बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 76। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा। जब सोडियम क्लोराइड यानी Cl में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग हो जाते हैं, तो एनोड की तरफ कैल्शियम जमा होता है क्योंकि यह ऋणायन होता है। तो यह ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम जल मिला देंगे H2O तो यह उत्पाद बनाता है H2SO3 जो कि सल्फ्यूरस अम्ल है, यानी इसका जलीय विलयन अम्ल होता है, अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। 2NaHCO3 यह सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट को। जब अत्यधिक ताप पर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है अत्यधिक ताप पे गर्म करके, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79। नीचे दिए गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, जो कि इसमें देखिए SO2 से सल्फर अलग हो जा रहा है, यानी SO2 से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ SO2 का अपकरण हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80। नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके बनाती है 3Mg प्लस N2 बनाता है Mg3N2, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82। यह सॉल्वे प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। यह प्रश्न गलत है।
यह सॉल्वे प्रक्रिया से प्राप्त होता है। क्वेश्चन होना चाहिए। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो सॉल्वे प्रक्रिया से सोडा ऐश का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने पर इसका उत्पाद होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। जब इसे वायु में खुला छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है और उत्पाद बनाता है CaCO3 प्लस Cl2। तो इसका उत्पाद होता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 84, यह जल में कोलाइड बनाएगा। कोलाइड मतलब घुलनशील होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है रेत यानी बालू, चौक यानी खल्ली, गीली मिट्टी, स्टार्च। स्टार्च जल में घुलनशील होता है, तो यह कोलाइड विलयन बनाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85, FeSO4 7H2O यहाँ पे दिया हुआ है सबका परमाणु भार में क्रिस्टलीकरण के जल के भार की क्या प्रतिशत भार है। अर्थात ये हमसे पूछा जा रहा है कि 7H2O डिवाइडेड बाई FeSO4 7H2O का भार का प्रतिशत क्या है। 100 और प्रतिशत लगा दें तो 7H2O का मतलब हो गया हाइड्रोजन का एक 2 और 16 2 18, 18 गुने 7 करेंगे 126। उसी तरीक़ा से इसका जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 278 इंटू 100, प्रतिशत में बदल दें ये आ जाएगा 45.32%, जो कि ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86, जल के आयतन V2 को m1 मोलरता के 1 बिलियन जिसका आयतन V1 है में मिलाने पर बिलियन की मोलरता m2 हो जाती है, तो V2 बराबर क्या होता है। यह प्रश्न 2017 के बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। हम जानते हैं m1 V1 बराबर m2 V2। यहाँ पर V2 बराबर पूछ रहा है तो आ जाएगा m1/m2 इंटू V1, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, Fe के आयरन ऑक्साइड अयस्क से निष्कर्षण के लिए बाध्य भट्ठी में क्या डाला जाता है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो आयरन ऑक्साइड अयस्क से लोहा के निष्कर्षण के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सामान्य नमक खुला रखने पर आर्द्र हो जाती है, इसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होने के कारण यह मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण नमक आर्द्र हो जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 89,
प्रक्रिया से यह प्राप्त किया जाता है? यह प्रक्रिया सल्फर को भूमि से निकालने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है NaHCO3, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।